प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है, जो एस्थेटिक फिजिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे पूछते हैं कि कोलेजन क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम कहते हैं आपको जागो लाहौर में। सर, कोलेजन सप्लीमेंट आजकल मार्केट में बहुत आम हो गई हैं, तो ये सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है या हर कोलेजन सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं होती है और बेहतर भी नहीं होती स्किन के लिए, क्या कहें? देखें, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि जो कोलेजन आपकी जिल्द में बनता है वो बनने की ज़रूरत इसलिए है कि जब आपकी जिल्द तकरीबन 30 to 40 ईयर्स जिल्द सूरज में रहती है, और जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो हमारी और एक उम्र भी और एक अल्ट्रावायलेट लाइट भी, ये दोनों जो हैं ये जिल्द की कोलेजन को कम कर देते हैं। अब जिल्द में जब कोलेजन कम हो जाएगी तो आपको किसी तरह जिल्द की कोलेजन को प्रोड्यूस करना है। ये जो कोलेजन सप्लीमेंट्स हैं ये कुछ तो हाइप भी है, ये उतने अच्छे नहीं है शायद जितने बताए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी काम नहीं करते। कोलेजन के जो सप्लीमेंट्स है काम इसलिए करते हैं कि जब हम खुराक में सप्लीमेंट लेते हैं तो वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये समझ लें बड़े डाइजेस्टेड हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन होती है, जिससे कि जल्दी से जब आप लेंगे 5 से 10 या 2.5 से 10 मिलीग्राम के करीब हम आम तौर पे मिलते हैं मार्केट में। जब आप लेंगे तो ये फौरी तौर पे जिस्म में चले जाएंगे। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि जाके आपकी जिल्द को उसी वक्त तरोताज़ा कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द ठीक रहे तो उसको बजाय खाने वाली ज़्यादा चीज़ों के आपको चाहिए कि जिल्द पे लगाने का। डॉक्टर साहब, एक कॉलर है हमारे साथ, फातिमा लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फातिमा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं 25 साल की हूँ, लेकिन मेरी लाफ लाइंस हैं और रिंकल्स भी हैं। ओके, रिंकल्स है इसी। और लाफ लाइन ये कह रही हैं, लाफ लाइन होती है जो लाइन हमारे यहाँ मुंह के करीब पड़ती है, इसको जब हम लाफ करते हैं तो ये लाइन जो पड़ती है इसको कहते हैं लाफ लाइन, और रिंकल्स हैं। तो जो लाफ लाइन है उसके लिए कोलेजन सप्लीमेंट्स ने कुछ नहीं करना। उसके लिए आपको फिलर लगाना पड़ता है जो हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड भी जिल्द का एक कुदरती जुज़्व है जिसको आजकल हमें इंजेक्शन की सूरत में मौजूद है। हम वो जिल्द के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं जिल्द के नीचे, तो वो फिलिंग कर देता है, तो उससे आपकी लाफ लाइन्स ठीक हो जाती हैं। दूसरा, आपका ये जो हाई चीक बोन्स हैं जब ये कम होती हैं, यहाँ से जब फैट निकल जाता है तो अब वहाँ फैट की जगह फैट भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर वो फिलर लगा दें तो फिलिंग कर देता है, जिससे आपकी जिल्द थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है। अब जो ये दूसरा कह रही हैं कि झुर्रियाँ हैं उसमें कोलेजन सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं ये, लेकिन कोलेजन सप्लीमेंट्स जो अलोन वुड नॉट वर्क, यानी बाय इटसेल्फ, कि अगर आप समझें कि कोलेजन सप्लीमेंट लिए और आपकी जिल्द में जाने के लिए उनको काफ़ी दूर का चक्कर लगाना पड़ता है। पहले आप जब कोलेजन लेंगे मुंह से आपकी गट में जाएगा, अंतड़ियों से ये एब्जॉर्ब होगा और एब्जॉर्ब होके होते होते पूरे जिस्म में जाएगा। सारे जिस्म में जहाँ जहाँ कोलेजन की ज़रूरत है, जो कि दो जगह हैं, जिल्द और जोड़, दोनों जगह पे ये काम करेगा और अच्छा काम करेगा, लेकिन कोई इसमें मौजूदा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो साइंटिफिकली प्रूवन कोलेजन से कहीं ज़्यादा है, वो ये है कि आप रेटिनॉल सीरम लगाएं। जो रेटिनॉल सीरम है वो आपके जिल्द के फाइब्रोब्लास्ट को, जो कि कोलेजन बनाने वाले सेल हैं, उनको इंस्टिगेट करता है, उनको बताता है कि जी आप कोलेजन प्रोड्यूस करें। इसी तरह कोलेजन जो अगर आप लेते हैं वो भी एक्चुअली जाके जिल्द में कोलेजन नहीं चले जाता, बल्कि कोलेजन के बहुत छोटे छोटे ज़र्रे हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। जो फाइब्रोब्लास्ट, ये वो सेल जो कि कोलेजन बनाते हैं, उन्हें कहते हैं कि जी आप कोलेजन बनाएं, क्योंकि हमें ये पैगाम, तो वो मैसेंजर होते हैं किस्म के। ये वजह होती है। आप अगर 3 चीज़ें कर लें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, अबीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि अगर हम कोलेजन का सप्लीमेंट नहीं लेते तो वो किन वजहों में पाया जाता है, इनको खा के हम अपनी कोलेजन की जो कमी होती है वो पूरी कर सकते हैं? ओके, कोलेजन सप्लीमेंट्स अगर नहीं लेते तो किन गज़ाओं में वो पाया जाता है? देखिए, सबसे कोलेजन पाया जाता है आपके, जो हमारे यहाँ बड़ा शौक से खाते हैं लोग, पाए या बोन ब्रॉथ। लोग करते हैं ना कि बोन को लेके, बड़ी सी बोन को लेके उसको हम उबलने के लिए रख देते हैं, और जितनी देर तक वो उबलेगी वो जो पाए का जो शोरबा है उसमें शायद सबसे ज़्यादा, और पायों में सबसे ज़्यादा हमारी ग़िज़ाओं में जो हम रूटीन में खाते हैं, कुछ लोग मुर्गी के पंजों का बनाते हैं सूप, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेजन होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस तरह कोलेजन बनाने के खाने की कोशिश करते हैं, उसमें कोलेजन के साथ साथ घी भी चले जाता है, जो कि हमने बड़े अच्छे से पाए पकाए होते हैं, घी वाले पाए पकाए होते हैं, और सोडियम भी बहुत ज़्यादा चले जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। तो आपने अगर कोलेजन के खानी है तो ये चीज़ें हैं जिसमें कि आप कर सकते हैं। आप पाए खा सकते हैं
और आप जो है सूप, जो बोन ब्रॉथ है यानी बोन का जो सूप है वो आप पी सकते हैं। बोन का सूप ज़्यादा सेफ है। ये लोगों को जिनको नहीं लेना चाहिए ना कोलेजन, एक है कि जिनको किडनी का मसला हो उनको नहीं लेना चाहिए, कोलेजन के कैप्सूल भी नहीं लेना चाहिए और ये चीज़ें भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कोलेजन बहुत ज़्यादा जब आप लेंगे तो प्रोटीन ओवरबर्डन सम्मेलन हो जाता है, वो किडनीज को ख़राब कर सकता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला हो वो ना लें ज़्यादा, जिनको और एक अगर उनको किसी पेशेंट को किडनी में स्टोन होते हैं तो उनको ये नहीं लेना चाहिए। कमिंग बैक टू कि आपका जो सवाल था कि क्या कोलेजन जो है कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, तो एक तो कोलेजन के आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लेकिन उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता जितना कि लगाने वाली चीज़ों का होता है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके कोलेजन ख़राब हो ही ना, कम हो ही ना, तो आप ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं। ठीक है। और कोशिश करें कि टिंटेड सनस्क्रीन हो, क्योंकि ये वाली लाइट भी डिग्रेड करती है हमारे चीज़ों को। हम समझते थे पहले कि सिर्फ सूरज की लाइट नुकसानदेह, ये नहीं पता था कि अंदरूनी ये भी लाइट, तो एनी लाइट जहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना लाइट, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट नज़र नहीं आती। ज़्यादातर सन ब्लॉक उसके लिए बने हैं। आपने जब भी देखना है तो आपने 3 चीज़ें सन ब्लॉक पे लिखी हुई देखनी है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और विजिबल लाइट। अल्ट्रावायलेट ए और बी नज़र नहीं आती। और तीसरा आपने देखना है कि विजिबल लाइट किससे भी आपको प्रोटेक्शन दे। उसका आमतौर पे निशानी ये होती है कि उसमें फेरस ऑक्साइड होता है एक, और उसमें आप पढ़ लें, वो जो है वो आपको तकरीबन जिस तरह आपकी जिल्द के ऊपर आपने एक बेस लगा ली है ना, उस कलर के होते हैं आमतौर पे सन ब्लॉक। लेकिन फिर भी देख लें कि सिर्फ उसमें इन्होंने कलर तो नहीं डाला, उसमें फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड, इसको ये नाम को याद रखें। उस पर लिखा होगा टिंटेड सन ब्लॉक फॉर विजिबल लाइट। विजिबल जो लाइट है उससे आपने बचना है, तो आपकी कोलेजन ठीक रहेगी। अगर अब आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं कोलेजन, तो उसका सबसे आसान तरीका आप कोलेजन ले लें, सप्लीमेंट्स भी ले लें, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेटिनॉल सीरम और विटामिन सी सीरम ये ज़रूर लगाएं। तो दिन में आप विटामिन सी लगा सकते हैं। मौजूद हैं अदनान है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अदनान, कैसे? क्वेश्चन था, अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरा क्वेश्चन था कि आपको पता है जब विंटर चल रहा है तो इसमें मोस्टली स्किन ड्राई रहती है। ओके, तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? ठीक है, ड्राई स्किन के लिए। ड्राई स्किन के लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं आपकी स्किन के लिए। एक तो कोई भी अच्छा ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसमें सीरामाइड्स हों, ठीक है, बहुत सारे नामों से आते हैं, मैं किसी कंपनी का स्पेशली नहीं कहना चाहता, लेकिन अच्छा मॉइस्चराइज़र जिसमें सीरामाइड्स भी हों, ठीक है, और वो आपने गीली जिस्म पे लगाना है। गीले बदन पे आप लगाएंगे, थोड़ा सा जब नमी पे बदन हो। और फेस के लिए सबसे अच्छा जो आपका मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। हाइलुरोनिक एसिड एक सीरम जो है वो एक तो मॉइस्चराइज करेगा, और एक जो छोटी छोटी आपकी झुर्रियाँ हैं ना वो फिल हो जाएंगी, क्योंकि वो हाइड्रेशन काफ़ी बूस्ट करता है जिल्द के अंदर। तो वो आपको सुपरफिशियल हाइड्रेशन भी देगा और डीप हाइड्रेशन भी देगा, और उसके बाद उसके ऊपर आप सन ब्लॉक लगा लेंगे। तो आप सुबह के वक्त बड़ा ज़बरदस्त आप रूटीन कर सकते हैं कि मुंह धोएं, आप अपना हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगाएं और उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा लें।